गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बचे हुए जो लॉगरिथमिक के और क्वेश्चंस रह गए थे उनकी बात करेंगे। और वो क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हैं और आप देख पा रहे हैं कि सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं, तो लगभग सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। ऊपर के 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो कि किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ एमपी बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है, सीबीएसई में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें फंक्शन है y = x पावर x और हमें जो प्रूफ करना है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है साइड में d2y/dx² - 1/y dy/dx² - y x 0। तो x पावर x का डिफरेंशियल हम पहले भी कर चुके हैं। फिर बोलेंगे फंक्शन की पावर फंक्शन है तो यहाँ पर हम लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। log y = log x पावर x। log y = x आगे आ जाएगा x log x, फॉर्मूला लग गया log m पावर n = n log m। डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log y का 1/y और y का dy/dx इक्वल टू यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। x से x कैंसिल हो गया तो dy/dx इक्वल टू y यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y × 1 + log x। हम इसको एक बार और डिफरेंशियल करें क्योंकि हमें d2y/dx² लेके आना है। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो d2y/dx² इक्वल टू अगेन यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन y डिफरेंशियल ऑफ सेकंड 0 + 1/x प्लस सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट dy/dx। ये हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको बोले d2y/dx² इक्वल टू y/x प्लस यहाँ देखें 1 + log x dy/dx है। तो हमें अगर इसको एक और dy/dx बनाना है तो हम y का मल्टीप्लाई कर दें और y का डिवाइड कर दें। तो y × 1 + log x और ऊपर हमने y का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ हमने कर दिया y का डिवाइड × dy/dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास d2y/dx² इक्वल टू y/x प्लस 1/y एंड y 1 + log x की जगह हम वापस dy/dx रख दें और एक dy/dx हमारे पास पहले से ही है। तो ये हमारा हो गया d2y/dx² इक्वल टू y/x प्लस 1/y dy/dx का होल स्क्वायर। और अगर हम इसको वापस ट्रांसफर कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर d2y/dx² इक्वल टू इधर ही ले आते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। तो -1/y dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y/x, ये y/x इधर ले आए तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। और हम देख पा रहे हैं कि हमें यही लाना था, ऊपर सामने लिखा है जो हमें प्रूफ करके लाना था वही यहाँ पर आ गया है, हैंड प्रूफ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर लिया। सीबीएसई में 2 बार पूछा जा चुका है, 2014 एंड 2016 में। चलिए बच्चों, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया है और यहाँ पर फंक्शन दिया है x - y (x/x - y) a। देन हमें प्रूफ करना है y dy/dx प्लस x - 2y = 0, जो कि हमने यहाँ पे नोट कर लिया है जो प्रूफ करना है। और ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे ले लिया है।
और हम यहाँ पर दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log x minus y into e to the power x upon x minus y equal to log a। यहाँ log m into n वाला फॉर्मूला हम लगा दें, तो log m into n होता है log m plus log n, log m plus log n। तो ये फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो ये हो जाएगा log x माइनस वाई प्लस log e टू द पावर x अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू log a। तो log x माइनस वाई, अब ये e पावर अगेन है तो फिर से पावर आगे आ जाएगी, तो x अपॉन x माइनस वाई log e इक्वल टू log a। तो log x माइनस वाई प्लस x अपॉन x माइनस वाई, log e की वैल्यू 1 होती है बच्चों, तो यहाँ पर 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बिकॉज log e इक्वल टू 1 बेस e। अब हम इसका डिफरेंशियल कर दें, दोनों तरफ डिफरेंशिएट with respect to x both sides, तो log x माइनस वाई का डिफरेंशियल 1 अपॉन x माइनस वाई, और x माइनस वाई का दोबारा करेंगे तो x का 1 और y का dy अपॉन dx प्लस, और यहाँ पर हम लगा देंगे डिवाइड रूल। डिवाइड रूल लगा दें तो डिनोमिनेटर वैसे ही रखते हैं x माइनस वाई, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस न्यूमरेटर एंड डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर x का 1 और y का dy अपॉन dx अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू log ए कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आया है। यहाँ हम x माइनस वाई होल स्क्वायर अगर एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ x माइनस वाई पहले से है तो एक x माइनस वाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस वाई 1 माइनस dy अपॉन dx प्लस x माइनस वाई माइनस x इंटू 1 माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ये टर्म 0 में चली जाएगी, और x माइनस वाई का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई dy अपॉन dx प्लस x माइनस वाई माइनस x माइनस इंटू माइनस प्लस x dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और हम dy अपॉन dx की टर्म्स एक साथ करें तो dy अपॉन dx अगर कॉमन ले लें तो x हमारा पॉजिटिव है तो x आगे ले लें, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस x प्लस वाई, और यहाँ पे जो बचने वाला है वो है x माइनस वाई और माइनस वाई, तो माइनस वाई हो जाएगा 2y, तो x माइनस 2y, x से x कैंसिल, और हमारा आंसर आ रहा है जो हमें लाना था कि y इंटू dy अपॉन dx, ये y इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 0 यहाँ पे रह गया है, इक्वल टू 0 लगा दिया हमने, प्लस x माइनस 2y इक्वल टू 0, और हमें यही प्रूफ करना था जो कि हमारा प्रूफ हो चुका है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, CBSE 2014 में पूछा गया है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे बच्चों। अब हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है करने में। फंक्शन दिया है x पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई, देन हमें प्रूफ करना है dy अपॉन dx इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर।
आप देख पा रहे हैं कि CBSE 2010 और MP 2013 में पूछा जा चुका है। दोनों बोर्ड के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए हम लेते हैं दोनों तरफ लॉग, तो लॉग x पावर y इक्वल टू लॉग u टू दी पावर x माइनस y। y आगे आ जाएगा तो y log x इक्वल टू x माइनस y log e। तो y log x इक्वल टू x माइनस y और log e की वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता है। log कोई बेस नहीं होता तो बेस 1 बेस e माना जाता है। log e बेस e की वैल्यू 1 हो गई है, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x माइनस y हमारे पास। y हम इधर ले लें तो y प्लस y log x इक्वल टू x, y कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस log x इक्वल टू x, देन y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x। ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर फंक्शन आया है। हम इसका डिफरेंशियल करते बहुत आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ डिवाइड रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर हम वैसे ही रख दें। डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर x का डिफरेंशियल 1 माइनस न्यूमरेटर वैसा ही रख लें, और डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर तो 1 का 0 log x का 1 अपॉन x अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर 1 प्लस log x होल स्क्वायर। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस log x माइनस x से x कर जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और हमारे पास जो बचेगा वो आंसर होगा। तो ये therefore dy अपॉन dx इक्वल टू, ये हमारे पास यहाँ log x बच पाया है ऊपर, तो log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, और आप इसको एज ए रिजल्ट भी याद करके रख सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन में या ओटी क्वेश्चन में भी एज इट इज पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि एक x पावर y इक्वल टू e पावर x माइनस y देन dy अपॉन dx इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। उस केस में आंसर आता है इसका log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। इसको ओटी क्वेश्चन है, जो ओटी क्वेश्चन भी आपको ध्यान देना है। चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया है और यहाँ पर हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर दो फंक्शन प्लस में है, तो जब दो फंक्शन प्लस में है तो हम इनको अलग अलग दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और उनके रिजल्ट को प्लस कर देंगे। तो अभी हम लेट कर लें, लेट y इक्वल टू u प्लस v, therefore dy upon dx equal to du upon dx plus dg upon dx, where u equal to sin x power x and v equal to sin inverse under root x। अभी अगर हम पहला फंक्शन लेके चलें u इक्वल टू sin x पावर x और इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो फंक्शन पावर फंक्शन है, इसलिए हमें इसमें log लेना पड़ेगा। तो log u इक्वल टू log sin x पावर x, log u इक्वल टू x आगे आ जाएगा x log sin x, क्यों, यहाँ फॉर्मूला लग गया है log m पावर n इक्वल टू l log m। अब यहाँ पर दो फंक्शन हो गए, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का 1 अपॉन u और u का डिफरेंशियल du अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड जब करेंगे तो 1 अपॉन sin x, और sin x का डिफरेंशियल आ जाएगा cos x प्लस सेकंड फंक्शन log sin x हम वैसे ही रख दें, एंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो du अपॉन dx इक्वल टू cos x अपॉन sin x हो जाएगा cot x, u का यहाँ मल्टीप्लाई कर लें हम, ये हो जाएगा cot x प्लस
लॉग साइन एक्स और वापस हम u की वैल्यू रखेंगे। हाँ, देखिए यहाँ पर बच्चों हम x छूट गया है तो x भी आएगा साथ में, तो ये हो जाएगा x cot x। u की वापस वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, u हमने लिया था साइन एक्स पावर x, तो हो जाएगा साइन एक्स पावर x और बाकी ब्रैकेट में x cot x प्लस लॉग साइन एक्स। ये हमने एक फंक्शन का डिफरेंशियल कर लिया है और हमारे पास दूसरा फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल हमारा डायरेक्ट हो जाएगा v इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो अगर हम इसका डिफरेंशियल करें डी वी अपॉन डी एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल दोबारा करेंगे तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, तो डी वी अपॉन डी एक्स आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। टोटल आएगा आपके पास 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये हमारे पास डी वी अपॉन डी एक्स आया है। और अब हम बच्चों दोनों रिजल्ट प्लस कर दें और उसको इक्वेशन 1 में रख दें तो हमारा आंसर आएगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से रख दें साइन एक्स पावर एक्स एंड एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, और डी वी अपॉन डी एक्स हमारे पास आया है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अंडर रूट एक्स का हम चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर y इक्वल टू दिया है लॉग एक्स पावर एक्स प्लस एक्स पावर लॉग एक्स और हमें डी वाई अपॉन डी एक्स लाना है। एमसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर दो फंक्शन हैं और फंक्शन की पावर फंक्शन लगी हुई है, तो हम इस बात का ध्यान रखना बच्चों, कभी कभी जल्दी में क्या करते हैं एज इट इज आप लॉग लेने की कोशिश करेंगे अगर, तो एक गलती जो होगी वो ये है कि ऐसा कोई फॉर्मूला, अगर मान लीजिए हम इसका लॉग लेते हैं तो राइट हैंड साइड में ये फॉर्मूला बनेगा लॉग m प्लस n, तो log m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हम इसका एक साथ लॉग नहीं ले पाएंगे। हमें वही काम करना पड़ेगा कि दोनों फंक्शन अलग अलग करने पड़ेंगे, अलग अलग लेने पड़ेंगे, दोनों के रिजल्ट हम अलग अलग निकालें डिफरेंशियल करके, देन उस रिजल्ट को कंबाइन करें तो टोटल आंसर निकलेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इस क्वेश्चन को, एक तरीके के क्वेश्चन को दो पार्ट में भी करना होता है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट कर लें u इक्वल टू, या हम इसको भी यूं बोल दें y इक्वल टू u प्लस v, therefore dy upon dx इक्वल टू du upon dx प्लस dv upon dx। और हमने यहाँ पे सपोज किया है where u इक्वल टू log x पावर x और v हमने लिया है x पावर log x। और अब हम दोनों को अलग अलग डिफरेंशियल करें। पहला फंक्शन लेते हैं नाउ u इक्वल टू log x पावर x। फंक्शन पावर फंक्शन है तो हमें दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, तो log u इक्वल टू log x पावर x, तो ये x आगे आ जाएगा, तो log u इक्वल टू x log x। इस तरीके से हमारा फंक्शन बनेगा। और अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। log u का डिफरेंशियल 1 अपॉन u और u का du अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड log x का होगा 1 अपॉन log x और log x का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन x प्लस
सेकेंड फंक्शन हम वैसे ही रख दें, log x और x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा तो du अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पर हम u ले आए हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होके और 1 अपॉन log x प्लस log x। u की हम वापस वैल्यू रख दें तो du अपॉन dx हमारे पास होगा, u है log x पावर x 1 अपॉन log x प्लस log x। और अब हम लेते हैं दूसरा फंक्शन v इक्वल टू x पावर log x। अगेन फंक्शन की पावर फंक्शन है तो फिर से हम log अप्लाई कर दें, log v इक्वल टू log x पावर log x। तो log v इक्वल टू, ये log x आगे आ जाएगा तो log x इंटू log x। तो log v इक्वल टू हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दें हम विद रिस्पेक्ट टू x, देन log v का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन v और v का v अपॉन dx इक्वल टू, ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 log x और log x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन x। v का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो v अपॉन dx इक्वल टू v इंटू 2 log x अपॉन x। और वापस हम v की वैल्यू रख दें तो v हमने लिया है x पावर log x 2 log x अपॉन x। ये हो गई इक्वेशन 3। और ये रिजल्ट हम 2 log x को log x स्क्वायर भी लिख सकते हैं अगर आंसर में लिखा हो, नहीं तो ऐसा ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम ये दोनों रिजल्ट कंबाइन कर देते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा रिजल्ट आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx हमारा यहाँ पर आ चुका है log x पावर x 1 अपॉन log x एंड प्लस log x और v अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास है x पावर log x। वापस वैल्यू हम रख दें तो x पावर log x और ये हो जाएगा 2 log x अपॉन x और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे आराम से। चलिए बच्चों, अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर हमें दिया है cos x पावर y इक्वल टू cos y पावर x और उस केस में हमें dy अपॉन dx निकाल के आना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि फंक्शन की पावर फंक्शन है दोनों साइड में, तो हम log अप्लाई कर दें तो log cos x पावर y इक्वल टू log cos y पावर x। फिर से फॉर्मूला लगेगा log m पावर n का फॉर्मूला बार बार हम अप्लाई कर रहे हैं, log m पावर n इक्वल टू l log m। शुरू में ही हमने 3 फार्मूले आपको बताए थे, वो फार्मूले बार बार अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर। और ये y आगे आ जाएगा तो y log cos x इक्वल टू x आगे आ जाएगा तो x log cos y। और अब हम इनको डिफरेंशियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो यहाँ पर y फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड 1 अपॉन cos x, cos x का डिफरेंशियल दोबारा करेंगे तो माइनस sin x
फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन log cos x वैसे ही बना रहेगा। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट तो y का dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा राइट साइड में। तो फर्स्ट फंक्शन x डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड 1 अपॉन cos y का डिफरेंशियल माइनस साइन y और y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx प्लस सेकेंड फंक्शन log cos y हम वैसे ही रख दें log cos y और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करें x का तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ हम देखें माइनस साइन आगे आ जाएगा, साइन x अपॉन कॉस x हो जाएगा tan x प्लस log cos x dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस साइन आगे आएगा, x है साइन y अपॉन कॉस y करेंगे तो tan y इंटू dy अपॉन dx प्लस log cos y। और अब हम dy अपॉन dx की टर्म एक साथ कर लें तो log cos x इंटू dy अपॉन dx, इधर माइनस है तो इस साइड में ट्रांसफर होकर प्लस आएगा तो x tan y इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू log cos y। आगे हम दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो प्लस y tan x। तो हमारे पास dy अपॉन dx अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा log cos x प्लस x tan y इक्वल टू log cos y प्लस y tan x। तो हमारे पास dy अपॉन dx आने वाला है तो dy अपॉन dx हो जाएगा log cos y प्लस y tan x अपॉन, ये पूरी टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी, अपॉन log cos x प्लस x tan y। ये रिजल्ट हमारे पास आएगा डिफरेंशियल करने के बाद dy अपॉन dx की वैल्यू ये हमारे पास निकल आई है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, आप देख पा रहे हैं, और हर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी की भी क्वेश्चन की हमने बहुत सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा दी है। तो आज लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन हमने कंप्लीट कर लिया है और आगे हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। तो इन क्वेश्चन की आप और प्रैक्टिस करें, जितने भी क्वेश्चन आप कर पाए, और आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू।